Hello, dear students of class 7th. As we have studied about fourth chapter of your book, Heat and its Effect, in our previous lectures, now we are going to study the third chapter of your book, Fibers to Fabric. यानी हम जो क्लॉथ पहनते हैं, जो भी हमारा क्लॉथिंग मटेरियल है, जिससे हमारा क्लॉथ बनता है, वो किस किस प्रोसेस से गुजर के हमारे पास आता है। ठीक है, वो सब हम जानेंगे। यानी फाइबर से किस तरह फैब्रिक बनता है वो हम जानेंगे। आप लोग इसके बारे में ब्रीफली क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके क्लास 7 में पढ़ना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ फाइबर। सबसे पहले फाइबर क्या होता है। Fibers are long, strong and flexible thread-like structure that are used to make fabrics. Fibers क्या होते हैं, तो लंबे, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक धागा नुमा रचना होती है। ठीक है, वो क्यों यूज किए जाते हैं, तो जो भी हमारा क्लॉथिंग मटेरियल होता है, जैसे शर्ट बनाने के लिए जो भी कपड़ा यूज होता है वो फाइबर हुआ, फैब्रिक हुआ, सॉरी फैब्रिक। ठीक है, और फैब्रिक यानी क्लॉथिंग मटेरियल जिससे बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइबर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखेंगे फाइबर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो तीन कैटेगरी क्या हैं, तो एक है नेचुरल फाइबर, दूसरा है मैनमेड फाइबर और इसी को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और उसके बाद आता है मिक्स्ड फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर क्या होता है, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। मैनमेड फाइबर जो केमिकल्स या पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट्स से हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे बनाते हैं। ठीक है, मैनमेड मैन के प्रोसेस द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, मैनमेड फाइबर, उसी को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और मिक्स्ड फाइबर में क्या होता है कि इसमें जैसे नेचुरल फाइबर को मैन सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, मैनमेड फाइबर भी होते हैं और नेचुरल फाइबर भी होते हैं। द फाइबर मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विद सिंथेटिक फाइबर देन सुपेरियर एंड यूजफुल फाइबर आर कॉल्ड मिक्स फाइबर। मिक्सिंग क्यों किया जाता है, तो कुछ डिमेरिट्स नेचुरल फाइबर के हैं उनको हटाने के लिए, और कुछ डिमेरिट सिंथेटिक फाइबर को है, वो फुलफिल सिंथेटिक फाइबर से नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनमें नेचुरल फाइबर को मिक्स किया जाता है। या फिर जो नेचुरल फाइबर में कुछ डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो किसके द्वारा फुलफिल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से, तो इसलिए उसमें हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो हो गए मिक्स फाइबर। ठीक, अब आपका अगला टॉपिक है, जैसे नेचुरल फाइबर में एक आता है एनिमल फाइबर और एक प्लांट फाइबर। ठीक है, तो जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर। जैसे यहाँ देखेंगे ऊल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। ऊल और सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर्स है। कैसे, तो ऊल जो होते हैं वो हमें सीप से मिलते हैं। ठीक है, और सिल्क जो होते हैं वो सिल्क वर्म से होते हैं। सीप क्या है, सीप एनिमल है और सिल्क वर्म भी एक तरह के एनिमल ही है, इसलिए हम उन्हें एनिमल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ऊल और सिल्क जो होते हैं वो किस चीज के बने रहते हैं, तो प्रोटीन के बने रहते हैं। ठीक है, एनिमल जो अपना प्रोटीन
किस फॉर्म में वो रखते हैं, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं उन पे। देखिए एक वर्ड आता है एडेप्टेशन, ठीक है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी में डेवलपमेंट को ही क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। जैसे कश्मीर जैसे हिली इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ के जो भी एनिमल्स होते हैं उनके शरीर बॉडी पे हेयर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, हेयरी बॉडी रहता है। क्यों? तो हेयरी बॉडी क्या करते हैं कि उसमें एयर क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है। और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी हीट होता है उसको आउटर इन्वायरमेंट में नहीं फ्लो करने दे, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी वार्म रहता है। तो उसके कारण वहाँ के एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प मिलती है, जिसके कारण वो वहाँ सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी उल कंटेनिंग जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर हिली इलाकों में ही पाया जाता है, ठीक है। जैसे वी उल फ्रॉम फर ऑफ सीप, याक, रैबिट, कैमल, इलामा, अल्पाका, ये सब कुछ उल ब्रीड एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम ऊल ऑब्टेन करते हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ देखेंगे, वी गेट ऊल फ्रॉम फर ऑफ सीप, अंगूरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, ये सब हो गए, ठीक है। याक यहाँ एक की टर्म में दिया है, याक ऊल। याक ऊल इज अ कॉमन इन तिब्बत, तिब्बत और लद्दाख में याक पाए जाते हैं। उस उनके उनके उनसे जो ऊल हम लोग ऑप्टेन करते हैं उसको यूज किया जाता है स्टॉल बनाने में, स्वेटर बनाने में, कोट बनाने में, ठीक है। तो मोहायर इज ऑप्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट, मोहायर जो होते हैं एक तरह के ऊल ही हैं, उनका नाम अलग अलग दिया गया है, वो अंगूरा गोट से हमें मिलते हैं। कहाँ ये पाए जाते हैं, तो हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। पाशमीना सॉल्स, ये भी एक ऊल से बना हुआ सॉल है, वो किससे हमें मिलता है, तो सॉफ्ट अंडर द फॉर ऑफ कश्मीरी गोट जो होते हैं, कश्मीरी गोट नाम से क्लियर है, कश्मीर में पाए जाते हैं। तो उससे हमें जो ऊल मिलता है उससे क्या पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो भी ऊल्स मिलते हैं वो हाइब्रिड ऊल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत गर्मी देने वाला, ठीक है। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज कवर्ड बाय ए थिक कोट ऑफ हेयर। इन सब एनिमल के बॉडी, जैसे हमने बताया आपको, एडाप्टेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके अकॉर्डिंग जहाँ के एनिमल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका बॉडी डेवलप करता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग उनका बॉडी डेवलप करता है, ये सब जो भी एनिमल फाइबर्स गिविंग एनिमल हैं वो उनके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाते हैं। तो उनके बॉडी पे एक थिक लेयर बन जाता है, हेयरी स्किन का थिक लेयर बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम, फ्लीस कहते हैं। ये फ्लीस दो टाइप के फाइबर से बनते हैं, एक सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, एंड कोट्स बियर्ड हेयर, ठीक है। पहला तो हो गया सॉफ्ट अंडर द, यहाँ देखेंगे आप, सॉफ्ट अंडर द हेयर क्लोज टू स्किन, जो हेयर स्किन के क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है। और ऊपरी जो आउटर होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं। तो वो फाइन जो स्किन के पास में होते हैं, नियर द स्किन, वो क्या होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनसे हमें फाइन क्वालिटी के ये स्वेटर्स हो गए, कोट्स हो गए, सॉल्स हो गए, ये सब हमें मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका यहाँ टॉपिक आता है ऊल। तो हम देखेंगे ऊल इज प्रेजेंट एज थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ ऊल एल्डिंग एनिमल्स। जो भी ऊल एल्डिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब हमें ऊन देने वाले एनिमल्स होते हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, उनके बॉडी पे क्या होता है कि हेयर बहुत सारा
मतलब बहुत बाल होते हैं, उनके बालों से ही हमें ऊल मिलते हैं। थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। थिक कोट मतलब क्या हुआ, उनके बॉडी पे है ना एक मोटा परत जैसा हेयर का परत होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग उसको डिफरेंट प्रोसेस से क्या करते हैं, रियर करते हैं, फिर ब्रीड करते हैं, तब जाके हमें ऊल मिलता है। ऊल से हम फर्दर क्या करते हैं, ऊल से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, उससे फिर फैब्रिक को बनाते हैं, फिर बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस के से हमारे पास स्वेटर के फॉर्म में वो आता है, ठीक है। एयर गेट ट्रैप, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो ऊल होते हैं उनसे ऊल में क्या होते हैं, एयर कॉल्यूम होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि एयर उसमें ट्रैप कर जाते हैं, ठीक। अब वो क्या होता है, एयर तो हम लोग जानते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर का जो भी हीट होता है उसको आउटर इन्वायरमेंट में फ्लो नहीं करने देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का हीट अंदर ही अंदर रहता है, ठीक है। हम लोग ठंडे के दिनों में ऊल से बने स्वेटर्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, ठीक है, ट्राउजर्स पहनते हैं, ये सब, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी हीट होते हैं उनको अंदर ही अंदर रहने देते हैं, बाहर फ्लो नहीं करने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी वार्म रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। अब देखिए, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ सीप, सीप का रियरिंग और ब्रीडिंग, ठीक है। रियरिंग ऑफ सीप मीन टू लुक आफ्टर द सीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। रियरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे रियरिंग ऑफ सीप मीन्स टू लुक आफ्टर द सीप। क्या होता है कि ठंडे प्रदेश में ऐसे ऐसे जो एनिमल्स हैं वो एक एग्रीकल्चर के टाइप में उन्हें लार्ज स्केल पे उनका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। मतलब ट्रेड के दृष्टिकोण से, ठीक है, व्यापार के दृष्टिकोण से उनको पालते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनको खाना देते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, और उनको रहने की जगह भी प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, रियरिंग ऑफ सीप, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं कि उनमें जो भी ऊल ऑप्टेन होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके और फाइबर के रूप में डिफरेंट प्रोसेसेस से उसको फाइबर के फाइबर बनाते हैं, ठीक। इन इंडिया sheep are mainly reared in hilly regions of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये हिली रीजन में ही क्यों होते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि एडाप्टेशन जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस, उसके कारण क्या होता है कि हिली रीजन्स में बहुत सारा ठंड पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उनका एडाप्टेशन के कारण ही उन एनिमल का बॉडी जो होता है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं, और डेवलप करते हैं तो उन पे हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। वो उनसे ही हमें ऊल मिलता है। हेयर क्या करते हैं, वो एयर कॉलम जो होते हैं उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं, और हम लोग जानते हैं एयर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एयर जब ट्रैप हो जाएंगे तो वो हीट का फ्लो होने नहीं देंगे, तो बॉडी के अंदर का जो हीट है उसको आउटर इन्वायरमेंट में फ्लो नहीं करने देंगे, जिसके कारण क्या होगा, उन एनिमल्स का बॉडी वार्म रहेगा और वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक सीफर्ड एक टर्म आता है, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सीप इज कॉल्ड सीफर्ड, मतलब गरेडिया किसे कहते हैं, तो जो उनकी देखभाल करता है, उनको रखता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, गरेडिया कहते हैं। सीप्स आर हार्बीवोर्स एंड मेनली ईट ग्रास एंड लीव्स। सीप्स क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं और घास पत्ते खाते हैं, ठीक है। सो सीफर्ड टेक द हर्ड सीप टू ओपन ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। वो क्या करते हैं, हिली एरियाज में उन्हें ले जाते हैं और जो भी ग्रासलैंड होते हैं वहाँ उनको छोड़ देते हैं और वो वहाँ ग्रेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग ग्रास द सीप आर ऑल्सो फेड अ मिक्सचर ऑफ पल्सेज। उनमें
ऊल क्या होता है, प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करते हैं, पल्सेज 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 आर रिच इन प्रोटीन्स, कॉर्न, ज्वार एंड ऑयल केक्स उन्हें और एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऊल जो है वो फाइन क्वालिटी में उनके बॉडी पे होता है, ठीक है। इन विंटर sheep आर kept इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई fodder। ठंडे के दिनों में उन ग्रास लैंड नहीं ले जाके, बल्कि जहां उनका शेल्टर होता है वहीं पे लीव्स और जो भी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे क्या किया जाता है, उनको उनको दिया जाता है, और उनका न्यूट्रिएंट्स पूरा होता है, ठीक है। इन एनिमल्स ब्रीडिंग इज डन टू गेट एनिमल्स विद डिजायर कैरेक्टरिस्टिक। ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे ऊल डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो हमें फाइन क्वालिटी का ऊल चाहिए होता है, जिस तरह का कैरेक्टर का ऊल हो चाहिए होता है उस तरह का हमें देखभाल करना होगा सीप का, उस तरह का न्यूट्रिएंट्स देना होगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम, ब्रीडिंग, ठीक। द टू इंडिविजुअल हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर आर सेलेक्टेड एज पेरेंट, ठीक है। दो इंडिविजुअल, जैसे किसी किसी ऊल का किसी सीप का ऊल जो हो रहा है वो बहुत फाइन क्वालिटी का है, वही दूसरे सीप का बहुत ही लो क्वालिटी का, उनका क्रॉस कराएंगे आपस में तो क्या होगा, जिसका लो हो रहा है, लो क्वालिटी का ऊल ये हो रहा है, लो क्वालिटी का ऊल प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या करेंगे, उनका भी जो ब्रीड होगा, नया जनरेशन होगा, वो गुड क्वालिटी का, प्रीवियस पेरेंट जो सीप है उनके तरह गुड क्वालिटी का ऊल वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। विथ दिस प्रोसेस सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड्स ऑफ सीप हैव बीन प्रोड्यूस। इस प्रोसेस से क्या होता है, लार्ज स्केल पे गुड wool producing ships प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प्स गुड क्वालिटी वुड इन ए लार्ज क्वांटिटी। ये क्या करते हैं कि उनके बॉडी पे एक मोटा परत होता है हेयर का, ठीक है, वो गुड क्वालिटी वूल प्रोवाइड करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। तो इससे हमें बहुत फायदा होती है। जो ऊल क्या करते हैं, जिनके ऊल का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है वो भी गुड क्वालिटी के ऊल प्रोवाइड करवाने लगते हैं, ठीक है। द नेम्स ऑफ सम ऑफ ब्रीड्स ऑफ sheep इन आवर बॉडी reared फॉर wool, the quality of wool obtained and names of state where these are found are given in table। यहाँ देखेंगे आप एक टेबल दिया है यहाँ, जैसे नेम ऑफ ब्रीड, लोही ब्रीड, ठीक है, लोही ब्रीड को क्रॉस कराया गया किसी दूसरे सीप से, तो वो गुड क्वालिटी के ऊल देने लगे। और ये कहाँ कराया गया था, तो राजस्थान और पंजाब में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वहां पे रामपुर बुशेर, ठीक है। ब्राउन लीस इनका ये बॉडी पे जो हेयर होता है उसको ब्राउन लीस कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ किस स्टेट में किया गया, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इनका ब्रीड पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका टेबल दिया है, इसको याद कर लेंगे, और इसमें से आपको होमवर्क में हो गया, इतना आप याद करेंगे, जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप याद करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। जा, एक काम है नहीं।